जनकपुर धाम में आज भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता विवाह के बंधन में बंधेंगे। इस मौके पर पूरे धाम में बिखरी हुई है विवाह पंचमी की दिव्य छटा। नृत्य संगीत के माध्यम से लोग अपनी खुशियों का कर रहे हैं प्रदर्शन। विवाह की रस्मों में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। राम जानकी विवाह से पहले कल पवित्र गंगा सागर तालाब में धूमधाम से मटकोर पूजन हुआ। इन रस्मों को निभाने में भारत से लेकर नेपाल तक के लोग रहे। इस बार विवाह पंचमी पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग, जिनसे होगा भक्तों का कल्याण। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं होती हैं दूर, सुयोग्य जीवन साथी की होती है प्राप्ति। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 481वें प्राकट्य महोत्सव की धूम। मंदिर की सजावट में किए गए खास इंतजाम। श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य दिवस पर लगा 108 तरह की सुगंधों से तैयार किया गया माखन का भोग। पंचामृत से किया गया ठाकुर जी का अभिषेक। निधि वन से निकाली जाएगी बांके बिहारी जी की भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। 481वें प्राकट्य महोत्सव को लेकर भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। विधि विधान से की गई पूजा। बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव को लेकर एक दिन पहले ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। ठाकुर जी के दर्शन कर भाव विभोर दिखे भक्त। क्रिसमस के रंग में रंगा न्यूयॉर्क। यहां के फेमस कल्चरल लैंडमार्क रॉकफेलर सेंटर में जगमगाने लगा क्रिसमस ट्री। कई फीट ऊंचा ये क्रिसमस ट्री बना, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। इस क्रिसमस ट्री को अलग अलग 50,000 एलईडी लाइट से सजाया गया। क्रिसमस के जश्न में डूबा फ्रांस। लियोन शहर में हुआ भव्य लेजर शो। दुल्हन की तरह सजा लियोन शहर। खूबसूरत रोशनी ने बांधा समा। स्पेन के बार्सिलोना में क्रिसमस के मौके पर दिखा अनोखा अंदाज। दुनिया के बड़े नेताओं के बनाए गए छोटे छोटे स्कल्पचर्स। पंजाब के किसान का दिल्ली कूच। बड़ी संख्या में बॉर्डर पर जुटे किसान। संगठन के नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, उम्मीद है कि सरकार हमें नहीं रोकेगी। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा ने दिल्ली मार्च से बनाई दूरी। पंजाब के सिर्फ 2 किसान संगठन प्रदर्शन में हो रहे शामिल। मार्च में ट्रैक्टर या ट्रॉली नहीं होंगे। किसान रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे पैदल। शंभू बॉर्डर से 1 बजे रवाना होगा 101 किसानों का पहला जत्था। पुलिस के मुताबिक किसानों को हरियाणा सीमा से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महापरिनिर्वाण दिवस पर देश बाबा साहेब अंबेडकर को कर रहा है नमन। संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को किया नमन। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने भी दी श्रद्धांजलि। मुंबई में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया नमन। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने किया नमन, दी श्रद्धांजलि। मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। आज से दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विधिवत्ता को एक साथ लाया जाएगा। 3 दिन तक चलेगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव। इस महोत्सव में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पाद और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम होंगे।
कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। स्वामीनारायण संप्रदाय के बीएपीएस संप्रदाय के लगभग 1 लाख स्वयंसेवकों को पीएम करेंगे संबोधित। आज बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, सुरक्षा चाक चौबंद, कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, अयोध्या, वाराणसी, संभल समेत 26 जिलों में हाई अलर्ट। आज बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद, लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, चौक चौराहों पर तैनात किए गए जवान। संभल में भी पुलिस मुस्तैद, शाही जामा मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च, जुम्मे की नमाज के मद्देनजर एहतियात। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर, दिल्ली में लगातार सुधर रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में 161 पहुंचा AQI, कई इलाकों में छाई धुंध। पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली की हवा दिसंबर के महीने में साफ, जबकि पिछले 7 सालों में नवंबर सबसे प्रदूषित रहा। दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों में बदल सकता है मौसम, बढ़ेगी ठंड। दिल्ली एनसीआर से हटेगा ग्राफ 3 और 4, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद लिया गया है फैसला। लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों की संसदीय नियमों का पालन करने की अपील, कहा सदन की मर्यादा से ना हो खिलवाड़, प्ले कार्ड या पोस्टर लेकर ना आए संसद में। गुरुवार को भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित, 9 दशक पुराने एक्ट बदले गए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई चप्पल से हवाई सफर कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को करेंगे पूरा। टिकट की कीमत बढ़ाने से पहले एयरलाइंस कंपनीज को डीजीसीए को देनी होगी जानकारी, उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जारी किया आदेश। फ्लाइट में फर्जी बम की अफवाह फैलाने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की तैयारी, विमान कानून को बनाया जाएगा सख्त।